अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2021 के रिटर्न बनाने वाले फाले हजरात अपना अकाउंट कैसे एक्टिव करें। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं FBR वाली वीडियो पे कि न्यू रिटर्न बनाते हैं तो उनका अकाउंट जो है इनएक्टिव हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स, कुछ सवाल आते हैं, ये आप पढ़ लें, वीडियो को मुकम्मल देखें, आपके सारे मसाइल का हल इस वीडियो के अंदर है। 2020 की रिटर्न भी बनाते हैं, 21 की भी। 21 बनाते हैं तो 20 वाली क्यों बनानी है, इन सारे सवालात के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद जो है 1000 जुर्माना भी पे करना पड़ता है, वो क्यों पे करना पड़ता है, तो ये सारे आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सारे लिंक्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और एयरटेल सरचार्ज भी आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो भी आपने देखी होंगी। तो हम जो है अब आ चुके हैं वीडियो स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें, ये अकाउंट इनएक्टिव आ रहा है, न्यू फाइल आ रहा है। ये 2021 की फाइल की है, सिर्फ 20 की नहीं की। तो यहाँ पे जो है एयरटेल सरचार्ज टैक्स बनता है वैसे। इसके अलावा एक और लिंक है, वहाँ पे आपको जो है वो रीज़न भी बताता है, वेरिफिकेशन का लिंक है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव क्यों आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन वाले पे लिंक पे यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें इनएक्टिव आ रहा है। वो कहता है कि 2020 की रिटर्न आपने फाइल नहीं की, और फाइल की है तो 1000 सरचार्ज पे करें। 1000 सरचार्ज पे पहले कर लिया आपने, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की, तो रिटर्न फाइल भी करनी पड़ेगी आपको। तो डिक्लेरेशन में ये देखें, हमारा फाइलर हजरात ने 2021 की है तो 20 की भी लाजमी फाइल करनी पड़ेगी इन्हें, फिर जाके इनका मसला हल होगा और 1000 सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। 21 वाले जो भी हजरात थे न्यू, उन सबको जो है ये चालान पे करना पड़ेगा और 20 की फाइल भी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो पहले स्टेप पे चलते हैं। 2021 रिटर्न करने के बाद जो है आप 20 की रिटर्न कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे एसेट्स, और वो आप 2021 वाले एसेट्स एक्सपेंसेस देख के मैनेज करें। वो सारी चीज़ें आपको इंटर करनी पड़ेंगी जो आपने 20 में 21 में की है, क्योंकि प्रीवियस में भी वो आपको दिखानी पड़ेंगी। तो जो 2021 में आपके प्रीवियस एसेट्स बने थे वो आप 20 में डाल दें। तो रिटर्न बनाते हैं, नॉर्मल रिटर्न पे चले जाएंगे। डिक्लेरेशन में पीरियड आपने 2020 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सैलरी ये आपने कर लेनी है जून वाली स्लिप से, बल्कि साल की 2020 की जितनी सैलरी आपकी बनती है। 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनता। कंप्यूटेशन में देख सकते हैं आप। और एग्रीकल्चर पे जाके अगर अमाउंट है तो एग्रीकल्चर ऐड कर देंगे। कोई फॉरेन सोर्स है तो ये एग्जेम्प्टेड में डाल देंगे, क्योंकि 60,000 पे कोई टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर अमाउंट का। एडजस्टेबल टैक्स भी जो है वो भी 0 लिखना पड़ेगा। लिखना ही नहीं है आपने, क्योंकि अगर कंपटीशन में नहीं आ रहा तो रिडक्शन भी खाली रहने दें, क्योंकि हमारी सैलरी जो टैक्सेबल नहीं है 6 लाख के ऊपर जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें चीज़ 20 वाली में मैनेज करनी है आपने। वेल्थ स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और एसेट्स, एक्सपेंसेस भी आपने कंप्लीट डालने। पहले आप रिकन्सिलेशन में सैलरी डाल दें और एग्रीकल्चर वाली अमाउंट एग्जेम्प्टेड वाली खाने में डाल दें। तो 21 में जो है यहाँ पे रिकन्सिलेशन में सैलरी और इसके बाद एग्जेम्प्टेड में 60,000 डाल दें। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं इसे, और एक्सपेंसेस भी जितने डालने हैं पिछले अगले 21 वाली देख के 20 वाली भी मैनेज कर लें। तो ये एक्सपेंसेस सारे जो हमने पिछले रिटर्न है ये आप प्रिंट करके ना इसको आप ऐड करते जाएं।
यहाँ पे थोड़ा वीडियो को मैं स्पीड में लगा दूँगा, क्योंकि 20 वाले और 21 वाले की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। डिटेल के साथ वहाँ पे बताया गया कि कैसे आप 21 की रिटर्न फाइल करेंगे या 20 की। तो ये जितने भी 21 में आपने एसेट्स डाले, मोटरसाइकिल, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये सारी आप ऐसे ही डिटेल डाल दें, अमाउंट डालनी है जितनी वो भी डाल दें। बस ये मैनेज करना है कि आपने जो प्रीवियस में डाली थी उतनी अमाउंट बने। यहाँ पे आपने 21 वाली जो एसेट्स वाली अमाउंट है वो नहीं पूरी करके देनी, यहाँ पे नीचे लिखी हुई है करंट ईयर में। तो यहाँ पे जो है ये देखिए प्रीवियस में हमारी 3389,684 आ रही है। ऊपर जो आ रही है अमाउंट, ये हमारी ये होनी चाहिए प्रीवियस 21 वाली प्रीवियस, ताकि मैनेज हो सके। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये आप जो है जो टोटल होगी और 21 वाले एसेट्स की, उसमें से इनको मैनेज करते हैं। अगर कुछ पूरा नहीं हो रहा तो वह एसेट्स में जाके आप इजाफा कर दें। ये सारे एसेट्स हमने इंटर कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे मैनेज करेंगे। ये टोटल एसेट्स जो है हमारे देखें 37,15,000, इससे प्रीवियस जो है वो होने चाहिए 36,22,396। तो टोटल देखें हमारे हो चुके हैं अभी 35,07,604, 33। तो देखें अभी कम आ रहे हैं, तो हम इनको एसेट्स में जाके कोई चीज़ जो है वो उसमें इजाफा करेंगे। वो आप पिछले एसेट्स देख के अंदाज़ा लगा लें। ये देखें 36,22,396 ये हो चुके हैं हमारे टोटल एसेट्स। और प्रीवियस जो है मौजूदा सैलरी निकाल के हम प्रीवियस भी ये देखें ऑटोमेटिकली हमने ऐड कर लिया, और 0 हो गया रिकंसिलेशन अनरिकंसील्ड अमाउंट जो है। और सेव कर लेंगे तो ये हमारी 20 की रिटर्न फाइल हो चुकी है। वेरिफिकेशन कोड देख के हम इसे सबमिट कर देंगे। तो 20 की रिटर्न फाइल करने के बाद हमारा मसला भी हल नहीं होगा, तो हमने दूसरे स्टेप पे जाना है। हमने ATL सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ये 20 की रिटर्न फाइल हो चुकी है हमारी। तो दूसरा स्टेप है हमारा ATL सरचार्ज बनाने का। इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको FPR का। यहाँ पे आपको लॉगिन करके भी बना सकते हैं, लॉगिन किए बगैर भी चालान बना सकते हैं। इनकम टैक्स है, ये पेमेंट का चालान बनाना है आपने। यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, उसका कोई भी आप क्वेश्चन चूज करके उसका जवाब ऐड कर दें। इसके बाद आपने जो है वो चालान बनाना है। पहले भी चालान की वीडियो जो है ATL सरचार्ज कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर इस वीडियो में कोई मिसिंग है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 20 सेलेक्ट करना है, 21 नहीं जो है सेलेक्ट करना, क्योंकि ये जो ATL सरचार्ज था ये सिर्फ 20 वालों के लिए था। ये अभी हम ऐड करेंगे तो बताएंगे भी सही। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये टैक्स सिर्फ 20 वाले ही पे करेंगे, क्योंकि 1000 जो सैलरी हर पर्सन नजर आता है, जो गवर्नमेंट टीचर है या कोई भी एम्प्लॉय है, तो उनके लिए 1000 का चालान लाजमी पे करना है अगर 20 की रिटर्न उन्होंने लेट रिटर्न फाइल की है। तो यहाँ पे ई पेमेंट ही सिलेक्ट होगा और 1000 ऐड करके आपने ये चालान बना लेना है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे इसको पे कैसे करेंगे आसान तरीके से। और 24 घंटों में आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा।
अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेते हैं और ये प्रोसेस कर लेते हैं तो जो ATL सरचार्ज होता है वो पहले नहीं पे करना आपने, वो अपने 20 रिटर्न फाइल करने के बाद ये बनाना है और पे करना है। कुछ लोग पहले पे कर देते हैं कि हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। कन्फर्म कर देते हैं और ये प्रिंट कर लेते हैं हम ये चालान। तो ये चालान जो है आप जैज़ कैश से पे कर सकते हैं। ये हमारा सरचार्ज ऑफ ATL आ गया है 1000 रुपये का। ये लॉगिन किए बगैर भी हम इसे लॉग आउट करके फिर देखते हैं कैसे चालान बनाते हैं। लॉग आउट करके ये देखें यहाँ पे इनकम टैक्स पे चले जाएं। तो फिर ही पेमेंट्स की ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पे फिर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी चालान आप बगैर जो है, लेकिन यहाँ पे आपको आईडी या एनटी नंबर देना पड़ेगा। दोस्तों मोबाइल पे चले जाएंगे, जैज़ कैश ओपन कर लेंगे चालान पे करने के लिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपने सर्च कर लेना है FBR को, या आप यहाँ पे ऊपर जो एडिट के ऑप्शन है वो एडिट करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन अंदर दी गई होते हैं, तो इसलिए हम सर्च कर लेते हैं FBR पेमेंट्स पे। इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है FBR फिर सेलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ पे PS ID देंगे और इसे पे कर देंगे, तो आपका चालान पे हो जाएगा। PS ID देने के बाद जो है चालान आपका ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। ये काम आप HPL ऐप से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और दुआओं में याद रखिए। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।